सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है ईशान और मैं कर रहा हूँ जेई 2027 का प्रिपरेशन। आज है 21 अगस्त एंड गाइस मैं बना रहा था सुबह में एओडी के होमवर्क क्वेश्चंस और साथ ही में उसके डिब्बी क्वेश्चंस। सच बताऊं तो लाइक ऑलमोस्ट 9 डिब्बी क्वेश्चन सर ने दिए थे, आउट ऑफ विच मेरे 5 डिब्बी क्वेश्चन बने। आई मीन 50% से तो ज्यादा ही बना, तो अच्छा अमाउंट ऑफ डिब्बी क्वेश्चन मुझसे बने हैं, तो बढ़िया बात है। उसके बाद ये सारे ओल्ड आईटीज वाले क्वेश्चन थे, ये मुझसे नहीं बना, मैंने इसको बनाया ही नहीं सच बताऊं तो। एंड 3-4 होमवर्क क्वेश्चन मिले थे, जिसमें से मैंने दोस्तों 3 क्वेश्चन बनाए। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सॉल्व भी किया ये सारे क्वेश्चन आप लोग के सामने। एंड डिब्बी उब्बी भी मैंने सॉल्व किया था, 5 डिब्बी क्वेश्चन अराउंड मैंने सॉल्व भी किए हैं। एंड ठीक है यार दोस्तों, अब एओडी अभी नया नया शुरू हुआ है, तो शुरू में चैप्टर दोस्तों टफ नहीं लगता है। कोई भी चैप्टर रहे, चाहे वो फिजिक्स का रहे, मैथ्स का रहे, केमिस्ट्री का रहे, स्टार्टिंग फेज में उतना टफ नहीं लगता है। तो अभी फिलहाल के लिए एओडी तो बढ़िया चल रहा है, बट मुझे जितना पता है एओडी टफ चैप्टर है, तो आगे चल के इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। बट फिलहाल के लिए तो सब सही चल रहा है। आप लोग बताओ दोस्तों, आप लोग का एओडी कैसा चल रहा है? आई मीन बढ़िया ही चल रहा होगा, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है। तो नहीं चल रहा है तो भाई मैं क्या ही बताऊं, मतलब ट्राई करो, क्वेश्चंस बना तो बनेंगे, क्योंकि उतना भी ज्यादा टफ अभी नहीं लग रहा है मुझे, तो सही है ना। उसके बाद दोस्तों हेलो एल्केन्स का बताऊं तो इसमें कुछ बताने के लिए रहा ही नहीं है। ये चैप्टर का मैं क्या ही बताऊं यार, बड़ा खतरनाक चैप्टर होता है दोस्तों हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स नहीं, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खतरनाक होता है। आई मीन मैंने हाइड्रोकार्बन्स का रिवीजन किया, मुझे बहुत टाइम भी हो चुका है। आई मीन 10 दिन तो हो ही गए होंगे। हाइड्रोकार्बन्स मैंने 10 दिन से रिवीजन नहीं किया, एंड आई एम डैम श्योर मैं बहुत सारे टर्म्स भूल चुका हूँ, क्योंकि इतने सारे रिएक्शन सब रहते हैं इसमें, तो मैं याद ही नहीं रहेगा। आई मीन कैसे याद रखोगे दोस्तों? 1-2 रिएक्शन रहता है तो ठीक रहता है, चलो 10 रहता है समझ में आता है, 50-60-100 रिएक्शन है भाई, हालत खराब हो जाता है। एनीवेज दोस्तों, अगर इसका मैं बताऊं तो इसके होमवर्क क्वेश्चंस को मैंने बनाया, एंड यहाँ पे आंसर सर प्रोवाइड नहीं करते, तो मुझे नहीं पता है कितना सही हुआ है। बट सर जब होमवर्क डिस्कशन देंगे तो मैं देख लूंगा और बता दूंगा आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मेरे कितने सही हुए थे। एंड ठीक है यार, अभी जैसे मैं पढ़ रहा हूँ दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो अभी 2-3 दिन तक याद रहेगा, फिर मैं 2-3 दिन के बाद में कुछ ना कुछ टर्म्स भूल ही जाऊंगा। तो ये रेगुलर रिवीजन खोजता है, एंड वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा टफ लग रहा है। तो वेल क्या ही कर सकते हैं, रेगुलर रिवीजन करना दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है यार, मैं नहीं कर पा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चीज मैनेज करता हूँ। एनीवेज पूरा ट्राई कर रहा हूँ बेस्ट दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंप्रूव करने का। उसके बाद मैं आप लोगों को अपना टू डू लिस्ट दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा कल और आज का टू डू लिस्ट। सो बेसिकली हुआ क्या था दोस्तों, अभी मेरा जो टू डू लिस्ट में टास्क है वो थोड़ा कम हो चुका है। पहले बहुत सारे चीज मैं करता था, बट अभी फिलहाल के लिए थोड़ा कम हो गया। तो एनीवेज क्या ही कर सकते हैं। होमवर्क और रिवीजन कल किया था दोस्तों मैंने सुबह में। उसके बाद मैंने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाला चैप्टर का 1 शॉट कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने उसके लाइक क्या यार, उसके नोट्स पे रिवीजन किया। एंड मैथ्स के मॉड्यूल बनाने का भी प्लान था, बट वो मैंने नहीं बना पाया, पता नहीं क्यों यार, मन ही नहीं कर रहा था, इसलिए नहीं बनाया। क्लासेस किया फिर शाम में, एंड ऑल सेट। एंड आज का मेरा प्लान रहेगा कि होमवर्क और रिवीजन जो कि मैंने सुबह कर ही लिया है, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा मैं। एंड थोड़े बहुत दोस्तों मेरे केमिस्ट्री में होमवर्क बचे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको भी हम लोग सेकंड शिफ्ट में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर का, एंड मैथ्स के मॉड्यूल बनाने का पूरा ट्राई करेंगे आज। एंड शाम में क्लास एट एंड ऑल सेट। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को अपना पीवाईक्यू बुक दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा पीवाईक्यू बुक, आप लोगों को तो पता ही होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर ये रहा। एंड इसके जो दोस्तों टोटल पीवाईक्यूज है ना, मुझे इसमें अच्छा बात ये लगा कि इसमें ज्यादा पीवाईक्यूज है ही नहीं, मतलब 85 क्वेश्चन है। मजा आ गया दोस्तों, इसलिए मुझे मजा आता है दोस्तों फिजिक्स पढ़ना, तुरंत बन जाते हैं ना चैप्टर। फिजिक्स के क्वेश्चन जल्दी बनते हैं। मैथ्स में दोस्तों 200-300 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में, और भाई साहब ऊपर से बनता भी नहीं है, तो प्रॉब्लम यही है मैथ्स में। तो सही है भाई, इसलिए मैं अभी फिजिक्स पे दोस्तों शिफ्ट हो गया, मैथ्स में अब लास्ट में करूंगा। मतलब भाई चाहे भाई मैथ्स का मैं क्या ही बताऊं, लास्ट में ही पढ़ेंगे। अभी फिजिक्स करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, फिर मैथ्स करेंगे 11th का क्योंकि अब ऐसे भी मैथ्स में दोस्तों मुझे कॉनिक सेक्शंस करना है, जो कि मुझे मतलब पूरा एकदम अच्छे से करना है, क्योंकि मैं क्लास 11th में कॉनिक सेक्शन उतना अच्छा से क्लियर नहीं हुआ था। मतलब क्लासेस मैंने सारे किए थे, बट क्लियर नहीं हुआ था। नोट्स मेरे पास हैं क्लासेस के सब कुछ, बट उतना अच्छा समझ में नहीं आया था, तो वापस से मैं समझने का ट्राई करूंगा। बट लास्ट में पहले मैं इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेता हूँ, एंड उसके बाद देखते हैं। आप लोग बताओ दोस्तों, आप लोग की जेई प्रिपरेशन कैसी चल रही है? एंड आई होप सो बढ़िया ही चल रही होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।